गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, श्री विष्णु पुराण 5वें अंश का 31वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना, बहुत सुंदर। श्री पराशर जी बोले, हे द्योजतम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे जगत पते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण अधर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह परिजात वृक्ष लिया था इसे इसके योग्य स्थान नंदन वन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्य भामा के कहने से ही ले लिया था और आपने जो वर्ज्य फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे असर्क, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इस इंद्र बोले, हे ईश्वर, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ। हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो है वही है। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर है और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस परिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्यु लोक छोड़ देंगे उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा। हे देव के देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र दार्पण, है मेरी इस दृष्टा को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देव ऋषिगण जी स्तुति ही भूलोक में चले आए। हे दिग्विजय, हे दिव्य, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारका वासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्य भामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस परिजात महावृक्ष को सत्य भामा के ग्रह अधान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदंतर महामती श्री कृष्णचंद्र ने
नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बांधुओं में बांट दिया और नरकासुर की वर्ण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सबके साथ विधिवत धर्म पूर्वक प्राणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थी। उन सबके साथ प्राणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्री है, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरे ही अप्राणी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे अविप्रो, जगत सहस्त्रष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 31वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 32वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उषा चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और त्राम पक्ष आदि तथा जामवती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नगनजिति सत्या से महाबली भद्र विंद आदि और सव्या मित्रविंदा से संग्रामजीत आदि उत्पन्न हुए। माद्री से अवृक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कलिंदिनी से सुरत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 आयुक्त 88,800 पुत्र हुए। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्यान है कि आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 आयुक्त 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मणी, अनंदन, प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न में अनिरुद्र का जन्म हुआ और अनिरुद्र से वर्ज उत्पन्न हुआ। हे द्विजोतम महाबली अनिरुद्र युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं वाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने वाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने वाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे अविप्र, एक बार वाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को कीड़ा करती देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर्यामिनी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतपत मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि ना
जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा। इस संबंध में पार्वती जी ने पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्न अवस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न से जागने पर जब उसने उस पुरुष को ना देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके और निर्जरता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए। वाणासुर का मंत्री कुंभार था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किससे विषय में कह रही हो। किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृत्तांत कहला लिया। चित्रलेखा ने और चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुण्य समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है। तथापि मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य अमुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्य पर और उनमें भी अविशेषत आंधक और वृषण वंशी यादवों पर ही दृष्टि दी। हे दिव्य राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भुरकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न ने प्रीतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगाग्नि चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया। किंतु कृष्ण चंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही, तो इस गुप्त रहस्य को किसी से भी ना कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाढ़स बंधा कर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। मित्रों, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की अजय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 32वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।
मित्रों, श्री विष्णु पुराण 5वें अंश का 33वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण और वानासुर का युद्ध बहुत सुंदर। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार वानासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को असफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मायूर चिहन वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तद अंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर वाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्र को वहां ले आई। अनिरुद्र को कन्यांतपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतपुर रक्षकों ने असंपूर्ण वृत्तांत दैत्य राज वाणासुर से कह दिया। तब महावीर वाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्र ने अपने सम्मुख जाने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर वाणासुर अनिरुद्र को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्र जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदु नंदन अनिरुद्र को नाग पास से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्र कहाँ गए, उसी समय देवऋषि नारद ने उनके वाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विधा में निपुण युक्ति चित्रलेखा द्वारा उन्हें सोनियातपुर ले जाए गए। सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरणा मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब तक यादव गण यही सोच रहे थे कि परिजात हरण से चिढ़कर देवता ही अनिरुद्र को चुरा ले गए, लेकिन ऐसा नहीं था मित्रों। उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्रीहरि बलराम और प्रद्युम्न सहित बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रथम गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तद अंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान जवर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस जवर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान शंकराधर के साथ उनके शरीर में व्यापक होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर जवर को वैष्णव जवर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर जवर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव जवर को अपने में लीन कर लिया। जवर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे जवरहीन
हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान कृष्णचंद्र ने पंचगनियों को जीत कर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र वाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय के जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शास्त्र शस्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि नीचे ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जृंभकास्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निंद्रित से होकर जमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रथम गण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निंद्रा भी अभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायासी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध ना कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के ओंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय के भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र द्वारा महादेव जी के निंद्रा भी अभूत दैत्य सेना के नष्ट स्वामी का कार्तिकेय के अपराजित और शिव गणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां वाणासुर साक्षात नंदेश्वर द्वारा हाके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर वाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। वाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींधे डालते हैं। तब वाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने वाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बीनने लगे। हे दिव्यज, उस समय परस्पर चोट करने वाले वाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन वाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विदा मंत्रमयी कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नगन्ना अवस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और वाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र मुंह को काटकर क्रम से वाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन वाणासुर के
बाहुवन को काट कर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः वाणासुर को अपने खंडित भुज दंडों से लोहू की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर साम पूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानता हूं कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूते में हैं। आप जो देव त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी अस्वाधीन चेष्टा की उपलक्ष्य का लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस वाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या ना करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने वाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वंदन होकर उसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह वाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इसे चक्र को रोक लेता हूँ। अपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं, तथा यह संपूर्ण जगत देव, आसुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे अभिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से अमोहित है वे अभिन्न अदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। हे अवृष भद्रवज में प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्र थे वहां गए। उनके पहुंचते ही अनिरुद्र के बंधन रूप समस्त नाग गण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तद अंतर सप्तनिक अनिरुद्र को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे अविप्रो, वहां भी भार हरण की इच्छा से रहते हुए जनार्दन श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 33वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 34वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो प्रारंभ करते हैं 34वां अध्याय, पौंड्रक वध तथा काशी दहन। पौंड्रक मित्रों, आपने कथा सुनी होगी। भगवान का वो करता था, अपने आप को वो भगवान श्री कृष्ण समझता था, पूरा रूप उन्हीं की तरह धारण करता था। तो पौंड्रक वध तथा काशी दहन। श्री मैत्री जी बोले, हे गुरु, श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगण को जीतकर महान कर्म किए थे वह मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्हीं ने और भी जो कर्म किए थे। हे महाभाग्य, वे सब मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण ऋषि, अब भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशीपुर जलाई थी वह मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान
देकर सुनो। और पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान अमोहित पुरुष आप वासुदेव स्वरूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा कहकर स्तुति किए करते थे। अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्म अविष्टमत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास यह संदेश लेकर दूत भेजा कि हे अमूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। ये पौंड्रक बोला। मित्रों, दूत ने जब इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंडक से जाकर ये कहना कि मैंने तेरी वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है। तुझे जो करना है हो सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊंगा और निस्संदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा, और तूने जो आज्ञा करते हुए ऐसा कहा है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय ना रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठ पोषक सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना लेकर उपस्थित हुआ। तदअंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, शंख, धनुष और पद चिन्ह लिए एक उत्तम रथ पर बैठा देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजंती माला है, शरीर में पीताम्बर है, गरुड़ डर चित्त ध्वजा है और वक्ष स्थल में श्री वास्त चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे और हे दिव्यज, उसकी हाथी घोड़े जैसी बलिष्ठ तथा निस्त्रंस खड़ंग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने शंख धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशी राज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़ मति पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैंने तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, यह मेरा चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़ देता हूँ। यह तेरी ध्वजा पर गरुड़ हो। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदअंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए बड़ा खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने शंकर
शंख धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काट कर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे। इधर काशीपुरी में काशी राज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगर निवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे, यह क्या हुआ, इसे किसने काट डाला। जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अभिमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालामालाओं से पूर्ण था तथा उसके केस अग्निशिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रवर्ण थे। वह क्रोधपूर्वक कृष्ण कृष्ण कहते द्वारकापुरी में आई। हे मुनिवर, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगत गति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्र प्राणी ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशी राज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है, तो अक्ष क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वाला मई जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि माला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वाला के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह महाशिवरी कृत्या अति अवेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही अवेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हत प्रभाव हुई कृत्या ने अशीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और अप्रमथ गण अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस वाक्य का अर्थ यह भी होता है कि मेरे वध के लिए मेरे पिता के मारने वाले कृष्ण के पास कृत्या उत्पन्न हो, इसलिए यह इस वर का विपरीत परिणाम हुआ तो उनमें शंका नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी और मनुष्य से भरी थी। संपूर्ण अगोष्ठ और कोशों से युक्त थी। वह देवताओं के लिए भी दुर्दर्शनीय थी। उसी काशीपुर को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके ग्रह कोट और चबूतरे में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्त चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में
34वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 35वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। सांबर का विवाह, सांब का विवाह। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मति अमान बलभद्र जी के अपराक्रम की वार्ता सुनाना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुना कृष्ण आदि अपराक्रम तो सुन लिए। अब हे महाभाग्य, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, अनंत अप्रिय में धरणीधर शेष अवतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जामवती नंदन अवीर अवर सांब ने समय अवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने कुद्र होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरव गण, मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अध्रे और पदादि निवेदन किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग सांब को तुरंत छोड़ दें। हे दिव्यजसतम बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ी क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ बाहुक आदि सभी कौरव गण कुपित होकर मुसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसा और कौन यदुवंशी है जो कुलोत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्रेष्ठ छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी यहाँ उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा सांब को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधकार वंशीय है यादव गण हम माननीयों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ सम्मान, आसान और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम हीन ने गर्वीला बना दिया है और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रतिवत्स नीति का विचार नहीं किया है। बलराम, हमने जो तुम्हें यह आद्र आदि निवेदन किया है यह प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अध्यादि देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर गौरव गण यह निश्चय करके ही हम कृष्ण के पुत्र सांब को नहीं छोड़ेंगे। तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदनंतर हल्या युद्ध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए पृथ्वी को लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई
और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा कर कंप्यायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भुकुटी करके बोले, आहो इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राज्य मद का अभिमान है। कौरवों का माही पालवतव तो स्वत सिद्ध है और हमारा शामिक ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें सची पति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को अधिकार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्च छठ राज सिंहासन में अब इतनी तुष्ट हैं, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी अपरिजात वृक्ष की पुष्प मंजली धारण करती हैं, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं है। यह कैसा आश्चर्य है। वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बारहिक, दुशासन आदि भूरी, अश्वासून, दत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, निकुल और सहदेव तथा अन्याया समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नव वधु के साथ वीरवल शाम को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधुओं को देखूंगा अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही सभी गंगा जी में फेंके देता हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर मध्य से अरुण नयन मुसलाह युद्ध श्री बलराज भरत जी ने हल्की सी नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्रकार के अमूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरव गण क्षुब्ध चित्त होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाभाव, क्षमा करो, हे अमुसला युद्ध, अपना कोप शांत करके आप प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस सांब को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। श्री अपराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदअंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित सांब को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि ने वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा मैंने क्षमा किया। हे दिव्यज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तद अंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 35वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।